हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम सीटेट के इस जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट पेपर 2 मैथ्स के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, वो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़कर कंप्लीट तैयारी बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हो। जिसमें मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक कुछ बताए थे, किस किस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बात की थी। और उसी को स्टार्ट करते हुए हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था जो टॉपिक था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हमने सबसे पहला देखा था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर मैं आपको लोगों के साथ 3 क्लासेस डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से किस तरीके से फॉर्मूले डेराइव होते हैं वो सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। सिर्फ फॉर्मूले डेराइव होते हैं, किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल हम बनाते हैं और किस तरीके से हम चेक करते हैं ये डिविजिबिलिटी रूल किसी भी नंबर का, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आपको जैसे बोला था, जिसने मेरा पिछला वाला पार्ट देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जितने भी सीटेट के 2011 से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम में जिसमें डिविजिबिलिटी रूल से जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए उन सब के क्वेश्चन को हम आज बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली क्लास देखकर ज़रूर आएँ, ताकि आपको इसका बेसिक क्लियर हो सके। और अब आज की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, इसलिए इसका जो नंबर आप देखोगे सीरियल नंबर वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े से क्या पूरे ही चेंज होंगे, तो आप सीरियल नंबर पे मत जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य। हमें 4 नंबर दे रखे हैं A B C D ऑप्शन करके, और हमसे पूछा है कौन कौन से नंबर जो है 2, 3 और 11 से विभाज्य। तो देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। 2 से डिवाइड होने का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, इसका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट का मतलब इसका जो इकाई का अंक है, अगर इकाई का अंक डिविजिबल हो जाता है 2 से तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। और इकाई का अंक 2 से कब डिवाइड होगा, जब इसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8। ये 5 अगर यूनिट डिजिट है किसी नंबर के, इकाई के अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी एक अंक होगा अगर किसी नंबर का इकाई का अंक, तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। मैंने 3 का आपको बताया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक के हम कैसे करते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो सपोज दैट मेरे पास कोई एक नंबर है 2, 3, 5, 6 और मुझे ये चेक करना है, इसको 6 ले लो, मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जो भी आपके अंक दिख रहे हैं उन अंकों का योग निकालो आप, इन सभी डिजिट का आपको सम करना है। जैसे 2 + 3 + 5 + 6 और इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। तो यहाँ पर आप देखोगे 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। इन सभी अंकों का योग कितना आया, 16। 16 को आप डिवाइड करोगे 3 से, अगर 16 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 से तो इसका मतलब पूरा जो नंबर 2, 3, 5, 6 है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज इन अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो अंकों का योग है वो 16 है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो नंबर था 2356, इस नंबर को भी हम 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बताया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, फॉर्मूला कैसे बनता है वो तक मैंने आपको बताया। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने नियम पढ़ा है क्या है कि इस नंबर के पहले क्या लो, इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, इवन प्लेसेस पे मतलब इवन प्लेसेस 2, यहाँ पर ये 4,
यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर 8। मैं इवन नंबर नहीं ले रहा हूँ, मैं इवन प्लेसेस के नंबर बात कर रहा हूँ। जैसे दूसरे प्लेस पर, चौथे प्लेस पर, छठे प्लेस पर, 8वें प्लेस पर, 10वें प्लेस पर जो भी नंबर होगा आप उनका सम करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 2, 4, 6 और 8, इन सब का अगर सम करेंगे हम तो 2 + 4 + 6 + 8। और इसके अलावा जो इवन ओड प्लेस पर, ओड प्लेस का मतलब जो पहले नंबर पर, फिर तीसरे नंबर का अंक, फिर 5वें नंबर का अंक, ये आप स्टार्टिंग से भी ले सकते हो, आप ये लास्ट से भी ले सकते हो। लास्ट से पहला, तीसरा, 5वां, 7वां अंक, ठीक है, उन सब अंकों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 16। इसका सम हो जाएगा 16 और इसका सम अगर आप ऐड करके देखोगे तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। इन दोनों का इस ओड प्लेस पे जो नंबर थे उनका सम आया 16, इवन प्लेस पे जो नंबर थे उन सब का सम आया 20। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे। अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिवाइड हो जाता है, वो 11 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर का जो 8 डिजिट का जो नंबर है वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 4, तो ये 4 क्या डिवाइड होता है 11 से? तो नहीं होता है। तो इसका मतलब जो पूरा नंबर हमारे पास 8 डिजिट का नंबर था वो भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कब डिवाइड होता है? तो जब, याद रखना, जब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस अगर हमारे पास 0 आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या तो 0 आएगा या 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा, 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड है। जैसे यहाँ पर क्या आया 4 आया, तो 4 के केस में हम क्या देखेंगे कि 4 के केस अगर हमारे पास बचता है डिफरेंस तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा 11 से। लेकिन अगर यहाँ पर जो डिफरेंस सपोज दैट ये 20 - 20 होता तो आप देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो 0 होता है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। 0 को हर एक नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप इसी तरीके से 11 से भी कर सकते हो। अगर 11 से भी कर सकते हो तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो 0 आएगा या 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा। तो उस केस में आप बोलोगे कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी इसकी बेसिक, तो मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया। और मैंने इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है इसका बेसिक कंटेंट, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि 11 का जो हमने रूल पढ़ा है वो रूल ऐसा हमने बनाया क्यों, किस तरीके से बनाया, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, वो हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत बेसिक से, बहुत बारीकी से बताई है। अगर नहीं देखी तो इससे पहले वाली क्लास जाकर जरूर देखें। तो अब हम चेक करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को कि ये किस किस नंबर से डिवाइड है। तो देखो 2 से डिवाइड होने के लिए तो मैंने आपको बताया था 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस पर जो अंक होता है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो मतलब ये चारों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 2 से डिवाइड? क्योंकि इनका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे 8 है, इसका मतलब ये भी डिवाइडेड 2 से, ये 2 है, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये 2 से, तो चारों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि 3 से, तो 3 से डिवाइड होने का रूल मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि पूरे नंबर का जो डिजिट है उनका सम निकालो आप। तो यहाँ पर अगर आप सम निकालोगे तो 8 + 4 + 4 + 8, आप देखोगे ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 24। 24 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो तो 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद आप सेकंड नंबर चेक करते हैं। तो सेकंड नंबर में जो भी हमें अंक दिए उन सबका आप योग निकाल लो। तो 9 + 8 + 1 + 2, इनका सम करोगे तो 9 ये हो जाएगा 9 और 9 18, 18 + 2 18 + 2 20, 20 क्या 3 से कंप्लीट डिविजिबल है? इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और हमसे पूछा है ऐसा कौन कौन से नंबर है जो 2 3 11 से विभाज्य होते हैं। अगर एक से भी विभाज्य नहीं होंगे तो हमें उस ऑप्शन को नहीं लेना। इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब आप थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 9 + 1 + 2 + 6,
इनको आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18। इसका मतलब 18 आ जाएगा इन अंकों का योग। इसको डिवाइड करोगे 3 से तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले में हमें क्या दिया है, तो ये आ जाएगा 9 + 6 + 3 + 6, तो 6 + 3 9, 9 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24। 24 को भी अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 2 से तो पूरे नंबर डिवाइड थे, 3 से बाकी के ये तीनों नंबर डिवाइड है। अब 11 से हमें चेक करना है, तो 11 से चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप इसके इवन प्लेस के नंबर निकालो और ओड प्लेस के नंबर निकालो, नंबर का मतलब सम निकालो। तो आप देखो यहाँ से 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो ओड प्लेस है, ओड प्लेस पर क्या 1 और 3, 1 और 3 के प्लेस पर जो था वो 8 था और 4 था, इनका हमने सम कर लिया। अब इसके बाद जो इवन प्लेस पे आप देखोगे तो 8 और 4 12, तो 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 क्या जाएगा 0, 0 क्या डिवाइड है 11 से, तो मैंने अभी बताया ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से तो डिवाइड है। तो ये नंबर तो देखो 2 से भी डिवाइड है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, ये नंबर 11 से भी डिवाइड है। इसके बाद हम सेकंड को चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड 1 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो आंसर नहीं होगा। अब थर्ड वाला चेक कर ले, तो थर्ड वाला चेक करने के लिए देखो 9 और 2 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, 9 और 2 को 11 का ऐड करोगे तो 11 आएगा, 6 को 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस आता है 4, 4 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद हम इस वाले नंबर की बात कर लेते हैं, तो आप इनको ऐड करोगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 हमारे पास हो जाएगा 12। इसके बाद 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 0। 0 क्या 11 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे जी सर डिवाइड है, मैंने अभी बताया 0 और कोई भी 11 का मल्टीपल वो सभी क्या होता है 11 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। सेम ये नंबर 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। और हमसे पूछा है 2 3 11 से कौन कौन सा विभाज्य है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें चेक करना, ये बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको इनको सोल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जो 1 से 10, 1 से 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक जो भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक लेकर 10 तक की, वो दोनों सम्मिलित, मतलब इसमें 1 को भी हमें इंक्लूड करना है और 10 को भी इंक्लूड करना है, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। हमसे बोला है कि यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन में आंसर दिए हैं, 4 जो संख्याएं दी हैं उनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन ये है, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ये किसी ना किसी सन का जो क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और इसके अलावा उसी पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं जो इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। अब हमसे 1 से लेकर 10 तक, और जिसमें 1 और 10 दोनों इंक्लूड है, उसका डिविजिबिलिटी पूछा है कौन से नंबर। अब पहली चीज देखो 1 से लेकर 10, तो 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो चारों तो 1 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप 2 से चेक करोगे तो 2 से चेक करने के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए। 2 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। तो इस क्वेश्चन के केस में अगर आप देखोगे यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं तो अगर 1 से भी डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ऑप्शन आप हटा देना, क्योंकि 1 से 10 तक सभी से डिविजिबल होना चाहिए। हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। तो आप देखोगे 6 और 4 10, यहाँ पर इनका जब हमने सम निकाला 6 + 0 + 4 और 6 + 0 + 4 कितना हो रहा है 10। मुझे बताओ ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको आप खत्म कर दो, इतना सोचना ही है।
इसके बाद आप यहाँ देखोगे 1 और 0 इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर 1 0 0 0 करोगे तो इसका मतलब इनका सम कितना आएगा, तो इसका सम भी कितना आएगा 1 + 0 + 0, और इसका डिजिट का सम कितना आया 1, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो यहाँ वैसे ही कट गए। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक भी नंबर से देखोगे, अगर 1 से लेकर 10 तक किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता तो इस क्वेश्चन के केस में वो हमारा आंसर तो नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2520। आप इसमें 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से डिवाइड करके देखना, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30708667y 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक समय दिया ही नहीं। एक काम करना, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 307 के प्लेस पर है हमारे पास x, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 3x + y का मान ज्ञात करना, तो इसमें हमें x वाली टर्म मतलब कोई एक डिजिट x होगा। तो ये 307 के प्लेस पर आप क्या कर लेना, x लिख लेना, और ये हो जाएगा 0867y। क्या बोला, ये जो नंबर है वो 88 से डिवाइड है, 88 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, हमें 3x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज देखो, क्या 88 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया है कि 88 के आप प्राइम फैक्टर करो। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 11 × 8। 11 × 8 प्राइम फैक्टर का मतलब इन दोनों का HCF जो होगा वो 1 होगा। प्राइम फैक्टर का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसको हम बोल देते हैं अभाज्य संख्याएं। और को प्राइम फैक्टर करना है हमें, को प्राइम फैक्टर इसका मतलब सह अभाज्य संख्या है ना, को प्राइम फैक्टर। तो अब आप देखोगे इन दोनों का जो HCF है वो 1 है, इसका मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर है या को प्राइम फैक्टर है। अब अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो 100% ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन है 30x0867 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88, इट मीन्स इट इज नंबर आल्सो डिवाइड बाय 11 एंड 8। ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, क्योंकि ये 88 से डिवाइड है। इसका रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से, इसके क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराए हैं। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अब देखो 88, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया। आप क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस और यहां से आप निकालोगे सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस। ठीक है, और फिर आप निकालोगे इनका सम का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस डिवाइड है किससे, 11 से, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 से। और ये डिवाइड कब होता है, जब हम इसका रिमाइंडर या तो 0 आए या सॉरी इनका डिफरेंस बोल सकते हो आप, तो 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि कोई भी नंबर है जो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 8 का केस मैंने आपको बताया है। 8 के केस के लिए कोई भी एक नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेट सपोज एक नंबर ले लेते हैं हम 5 6 3 2 4 और मुझे इसको डिवाइड करना है 8 से। तो मुझे डिवाइड इसको अगर 8 से करना है तो आप लास्ट 3 डिजिट देखोगे, बाकी के नंबर को आप भूल जाओ, बाकी के नंबर को भूल जाओ। अगर ये लास्ट 3 डिजिट इस 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो गए तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 8 चौकू 32। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब पूरा नंबर भी जो होगा वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करते हैं कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है ABCDE और मुझे इसको डिवाइड करना है 8 से, तो आप क्या चेक करोगे,
आप देखोगे जो लास्ट 3 डिजिट है CDE, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा जो नंबर है हमारे पास ABCDE 5 डिजिट का, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक चीज और याद रखना, अब मैंने आपको 8 से डिवाइड कर 3 डिजिट का रूल के साथ मैंने ये भी बताया था कि हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम लास्ट 2 डिजिट से भी इसकी डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये जो C देख रहे हो, ये जो हमारे पास 100 प्लेस का जो नंबर है, 100 प्लेस का ये नंबर जो है वो आप दो तरीके से देखोगे कि या तो वो इवन नंबर होगा, या तो वो इवन नंबर होगा या वो ओड नंबर होगा। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, अगर यहाँ पे जो लास्ट थर्ड डिजिट देखोगे, अब लास्ट थर्ड डिजिट को हमें 8 से चेक करना होता है कि ये डिवाइड है कि नहीं। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लास्ट 3 भी अगर आप चेक ना करो तो आप सेकंड लास्ट या लास्ट के 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हो। और वो कब करोगे, कैसे करोगे, तो उसके लिए अब कंडीशन में जो बता रहा हूँ आप वो सुनो। अगर ये जो लास्ट 3 डिजिट दिख रहा है, लास्ट 3 का मतलब जो थर्ड प्लेस पर जो हमारे पास डिजिट है, 100 प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर है तो आपको तीसरा डिजिट भी चेक नहीं करना, सीधा आप 2 डिजिट देखोगे यहाँ पर D और E। अगर ये D और E कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये इवन नंबर के केस में तो आपने बता दिया कि अगर ये जो 100 प्लेस पे जो नंबर है, अंतिम तीसरा डिजिट जो है अगर वो इवन है तो आपको उसको छोड़ देना बिल्कुल, आप सीधा 2 नंबर पे चेक करने बैठ जाओ। अगर ये 2 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात उठती है कि यहाँ पर ये सर अगर ओड हो, तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि अगर ये नंबर ओड है, अगर ये नंबर ओड है तो आप यहाँ क्या करोगे, जो लास्ट 2 डिजिट है हमारे पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर CDE है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो C है वो एक ओड नंबर है, ये एक अगर ओड नंबर है तो आप क्या करोगे, इस C ओड नंबर होने पर जो हमारे पास लास्ट 2 डिजिट दिख रहे हैं उसमें आप क्या कर दोगे, +4 ऐड कर दोगे। क्यों कर दोगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उससे पहले वाली क्लास में जाकर आप देख सकते हो, और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। अगर ये लास्ट 2 डिजिट में आप क्या कर दोगे, इस 4 को ऐड कर दोगे, और 4 को ऐड करने के बाद जो एक नंबर आएगा, लेट्स सपोज x, अगर ये x 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये x से 8 से डिवाइड नहीं होता है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है जब हमें बात करनी होती है लास्ट 2 डिजिट से हम कैसे चेक करें। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप उस बच्चे ने नहीं देखा है तो आप इस क्लास के साथ साथ भी अगर आप देखोगे तो आपको एक सब क्लियर हो जाएगी। लेकिन कैसे 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 फॉर्मूले बनते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ताकि आपका बेसिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैं एक नंबर लेता हूँ 8 9 6 3 5 और 2, और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो 8 से डिवाइड है या नहीं, 8 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको लास्ट 3 डिजिट भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये डिजिट आप लास्ट 2 डिजिट देख के भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये जो तीसरा नंबर का यहाँ पर आप जो डिजिट देख पा रहे हो तीसरे प्लेस पर, वो इवन है या ओड है, ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे चेक करोगे। अब यहाँ पर देखो ओड है, अगर ये नंबर ओड है तो आप जो लास्ट 2 डिजिट है 52, इसमें आप क्या करोगे 4 ऐड कर दोगे, और 52 में जब आप 4 ऐड करोगे तो ये जाएगा 56। अब आप देखो ये 56 क्या 8 से डिवाइड हो पा रहा है, तो हाँ ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर मान के चलो 452 होता लास्ट 3 डिजिट, तो ये इवन प्लेस है, इवन प्लेस है तो इसका मतलब आपको 2 डिजिट से ही चेक कर लेना होता है। और अगर ये ओड प्लेस है तो आप इसमें क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट में आप 4 को ऐड कर दोगे और फिर चेक करोगे कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो स्क्रीन पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। क्या दिया, यदि 8 अंकों वाली संख्या, क्या दिया 3
जीरो मैंने आपको बताया था 7 की जगह आप एक्स लिख लेना, एक्स 0 8 6 7 और वाई। ये 88 से विभाज्य है। अगर ये 88 से विभाज्य है तो मैंने आपको बताया था कोई नंबर अगर 88 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो नंबर 8 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा। और 8 से विभाज्य होने के लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से डिवाइड होंगे, तभी तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हमें चेक करना होता है 8 से डिविजिबिलिटी, तो पूरा नंबर की हम चेक नहीं करेंगे, हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब अगर ये बोल रहा है 88 से डिवाइड है तो 88 के केस में तो हम कह सकते हैं कि 8 से भी डिवाइड होगा, ये 11 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये नंबर 8 से तो डिवाइड है। अगर 8 से डिवाइड है तो मैंने आपको बताया था जो थर्ड प्लेस पे अगर हमारे पास जो नंबर है वो अगर इवन नंबर है हमारे पास तो हमें 3 डिजिट को भी चेक नहीं करना होता है, हम सीधा सीधा 2 डिजिट को चेक कर लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अगर मुझे बताओ 8 के टेबल में आपने देखा होगा कि 9 टाइम में कितना आता है, 72 आता है। 9 टाइम में कितना आता है, 72 आता है। मतलब y के प्लेस पर अगर आप 2 लिखोगे तो आप देखोगे ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर y के प्लेस पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y के प्लेस पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से y के प्लेस पर हमने 2 निकाल लिया। अब आप क्या देखोगे कि ये नंबर 88 से भी डिवाइड है, सॉरी 11 से भी डिवाइड होगा। अब आप इस नंबर को हम यहाँ लिख लेते हैं 3 0 x 0 8 6 7 और y के प्लेस पर आप क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट भी क्या हो जाएंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे अगर ये नंबर इवन नंबर है तो। और आप देखोगे यहाँ पर 7 के साथ आप क्या लिखोगे कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 0 अगर लिखोगे देखो टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, कहाँ से, 0 से लेकर 9 तक। अब आप सबको अलग अलग चेक नहीं करोगे, इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर होता है। 0 रखोगे तो 8 के टेबल में कभी 70 नहीं आता, 8 के टेबल में 71 नहीं आता, 8 के टेबल में 72 आता है, तो सीधा 2 पुट कर दोगे। 3 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता, 75 भी नहीं आता, 76 भी नहीं आता, 77 भी नहीं आता, 78 भी नहीं आता, 79 भी नहीं आता, और यही 9 डिजिट का यूज कर पाओगे आप। तो सीधा y के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे, 2, y के प्लेस पर 2 पुट कर दोगे तो ये नंबर इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें y की वैल्यू तो मिल जाएगी। अब देखो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ओड प्लेस के नंबर को ऐड कर लो आप। 3 + x + 8 + 7 आप इनको ऐड कर लो, तो 3 + x + 8 + 7। अब इसके इवन प्लेस के नंबर को ऐड करोगे तो 0 + 0 + 6 + 2, 0 + 0 + 6 + 2 इनका सम और इवन प्लेस के सम का जो डिफरेंस है या तो वो क्या आएगा, 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो हमने दोनों कंडीशन लिख ली। इनको आप ऐड करोगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 18 प्लस का x, 0 + 0 + 6 + 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 8, इस साइन के कारण हो जाएगा माइनस का 8। मैं इसको 0 ले लेता हूँ, तो 0 जब मैं लूँगा तो यहाँ देखोगे 18 में से 8 माइनस करोगे हमारे पास बचेगा 10, 10 - x = क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे x की वैल्यू जो 10 आ रही है, देख लेना एक बार है ना, फिर से थोड़ा सा देख लेना। 3 + x, तो 3 + x + 8 + 7, 3 + x + 8 + 7 और 0 + 0 + 6 + 2। तो ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, 8, 15, 3, 18 -8 प्लस का x चल रहा है और ये 0 होगा या तो, और या तो क्या हो जाएगा 11 का मल्टीपल होगा कोई। तो अगर आप देखोगे तो x के वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 10 आ रही। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो x है वो हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर है, x का एक सिंगल डिजिट नंबर है और सिंगल डिजिट नंबर लिखना है हमें। तो यहाँ x की वैल्यू 10 है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो अब आप इस केस में क्या चेक करोगे कि 0 भी हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस, है ना। इनके जो हमारे पास अल्टरनेट प्लेस पे जो वैल्यू होती है उनके सम का जो डिफरेंस होता है दोनों का, वो तो या तो 0 होता है या 11 का मल्टीपल होता है। तो 11 का 0 के केस में तो आप देखोगे यहाँ पर x की वैल्यू 10 आई तो आप इसको इग्नोर कर दोगे।
अब आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 18 प्लस एक्स माइनस का 8 इज इक्वल टू 11। 18 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो x के प्लेस पर आप लिखोगे 11 माइनस का 10, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और जहाँ पर ये जो x आप देख पा रहे हो, ये 7 के प्लेस पर आप x लिख लेना। ये जो x है वो 1 डिजिट नंबर है, तो x की वैल्यू हमें 1 डिजिट में चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है, 2 है। इसका हमें मान निकालना है किसका, 3x प्लस वाई का। तो आप 3 इंटू एक्स के प्लेस पर लिखोगे 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो 3 इंटू 1 3 प्लस का 2 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ये जो सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एज इट इज क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 7 अंकों वाली संख्या, एक हमें 7 डिजिट का एक नंबर दिया है 134x 58y 72 से विभाज्य है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। हमें एक नंबर जो दिया है मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, 134x 58y। ये नंबर हमसे बोला गया कि 72 से डिवाइड है। 72 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि अगर ये नंबर 8 से और अगर ये नंबर 9 से, दोनों से डिवाइड होता है तभी ये नंबर 72 से भी डिवाइड होता है। या फिर हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर जो 72 अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो अब ये नंबर जो है वो 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है और 9 से भी कम्प्लीटली डिवाइड है। तो 8 और 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है हमारे पास। तो अब देखो 8 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको क्या रूल पढ़ाया, तो मैंने आप पढ़ाया कि अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे पास अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 58y। इसका मतलब ये 8 से डिवाइड होगा क्योंकि हमसे बोला है 72 से डिविजिबल है, और अगर 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। और अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसके लास्ट 3 डिजिट भी क्या होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। इसके डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 छंगे कितना होगा 48। 8 छंग कितना हो जाएगा 48। अच्छा हमारे पास कितना, हाँ 7 टाइम कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 56। बचा कितना 2। अब यहाँ पर बचा 2y और इसको अब डिवाइड करना है 8 से। तो मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या ले सकते हो कि 8 से डिवाइड हो जाए, है ना। यहाँ 58 था, 7 टाइम कैंसिल कर दोगे तो बचेगा 2 और 2 के साथ हमारे पास क्या लिखा है y, क्योंकि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड है तो 2y भी 8 से डिवाइड होगा। और 2 8 से कब डिवाइड होगा, तो जब आप 8 के प्लेस पर क्या लेोगे, 8 के प्लेस पर अगर आप 3 ले लेते हो, सॉरी 4 ले लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 24। और 24 हमें पता है कि जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब देखो ये जो नंबर दिया है वो क्या दिया हमें, 134x 58 और y के प्लेस पर अब आप क्या लिख लोगे, तो y के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4। अब ये नंबर 8 से डिवाइड है तो हमें y की वैल्यू दे दी इसने। अब 9 से भी डिवाइड होगा तो 9 से डिवाइड होने का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको पढ़ाया है कि पूरे नंबर का सम अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। पूरे नंबर का सम का मतलब पूरे नंबर का जो डिजिट है उनका सम। यहाँ पर 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 + 4 सेम रूल होता है, जैसा 3 का होता है वैसे ही 9 का होता है। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो कब डिविजिबल होता है, जब इन अंकों का योग कितना हो, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे इसका योग 9 से डिवाइड होगा तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा, और 9 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल होगा तभी ये 72 से डिविजिबल होगा। तो आप इसके अंकों को योग निकाल लो, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। तो ये हो जाएगा 25 + x
और ये डिवाइड किससे होगा, 9 से। अब मुझे बताओ 9 से ये कब डिवाइड होगा, तो अब आप x के प्लेस पर क्या लोगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मैं अगर x के प्लेस पर यहाँ से क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 27, और जो 27 होगा वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो मतलब यहाँ से आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। अब आप इसको सोल्व कर लो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 क्या हो जाता है, 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन के पूरे बेसिक मैं आपको इससे पहले 3 क्लास दे चुका हूँ नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल की। अगर नहीं पढ़ी हो तो इससे पहले जाकर क्लास देख लीजिए। और अगर आप देखकर नहीं भी आते हो, बाई चांस कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को अगर देख रहा है तो भी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पूरे रूल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके बाद ही क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करा रहा हूँ। इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक की तैयारी करेंगे। हम आपको इतने अच्छे बेसिक तरीके से, इतने बिल्कुल तैयारी की इतनी गाइडलाइन के साथ, इतने गाइडेंस के साथ तैयारी कराएंगे आपको कि कहाँ से कितना टॉपिक पूछा जाता है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कभी पूछा जाता है तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा आपके मैथ्स के जो कंटेंट होते हैं उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और जो 10 मार्क्स का होता है वो होता है पेडागोजिकल पार्ट। तो 20 मार्क्स का जो कंटेंट होता है उसकी तैयारी मैं आपको इतने अच्छे से करा दूंगा कि आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे ही लेके रह जाओगे। और इसमें से जो 1 मार्क्स का और 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है। आप पिछले क्लास के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख लोगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से तो आपको मिलेगा, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल से तो एक मिलेगा, उसके अलावा और कैसे बेसिक मिलते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल से हटके रिमाइंडर थ्योरम पर होता है। तो मैं आगे जब कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा, कंटेंट के साथ साथ मैं उसके क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये डिविजिबिलिटी रूल का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करने का सोचा कि इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लें। तो आप क्वेश्चन क्या दिया, 17863, ठीक है। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। इनके योग में से क्या घटाएं हम कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो आप पहले आप इन सबको ऐड कर लो। तो आप इसको ऐड करोगे तो 8008, 8088 और यहाँ हमें मिल जाएगा 8808। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 24, 8 3 24, बचा 2, 8 और 2 10, बचा 1, 8 और 1 9, और 8 3 24। तो यहाँ से हमें मिलेगा 24,904। अब हमें क्या घटाने, क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो। तो आपको ये प्राप्त करना है तो आप क्या करो, इसके योग में से इसी को घटा दो। तो आप देखोगे 17863 को इसी में से माइनस कर दो। तो आप देखोगे 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर बचा कितना, 8 बचा, 8 में से 8 माइनस करा तो 0, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा ना। 4 में से 3 माइनस करना हमें 1 आएगा, 10 में से 6 माइनस करा 4, 8 में से 8 माइनस करा हमारे पास 0, यहाँ पर बचा 14, 14 में से 7 माइनस करा 7, और यहाँ पर 1, 1 में से 1 माइनस करा तो 0, 7041। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग खुद से इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि अब देखो ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। ये उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बनते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज भी डिस्कस आपके आगे करने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर ही बेस्ड है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया, फाइंड द लिस्ट। अब यहाँ पर बोला फाइंड द लिस्ट, मतलब कम से कम
x का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। सो दैट द नंबर 73818x4 इज डिविजिबल बाय 8। हमसे बोला है 73818x4, यहाँ ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। तो हमें x की न्यूनतम वैल्यू बताना है। तो देखो 8 से अगर डिविजिबल है तो मैंने बताया था इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे। हम डिविजिबिलिटी 8 की कैसे चेक करते हैं, इसका मतलब अगर ये 3 नंबर लास्ट के 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाता है। हमसे बोला ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 नंबर भी 8 से डिविजिबल होंगे। ये 3 नंबर भी 8 से डिविजिबल होंगे तो 8x4 डिवाइड बाय 8। अब मैंने वो एक चीज़ और आपको बताई थी, यहाँ पर जो 100 प्लेस पर जो नंबर होता है, अगर वो हमारे पास एक इवन नंबर होता है, अगर वो एक इवन नंबर होता है तो हमें लास्ट के 3 डिजिट को भी नहीं देखना, सिर्फ हम 2 डिजिट को ही चेक कर लेंगे। सिर्फ 2 डिजिट को ही अगर हम चेक कर लेंगे तो यहाँ से हमें डिविजिबिलिटी पता पड़ जाएगी। अब लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास, x और 4, और इसको हमें डिवाइड करना है 8 से। अब मुझे बताओ x के प्लेस पर मैं छोटी से छोटी क्या वैल्यू लूँ कि ये डिवाइड हो जाए 8 से। तो अगर मैं आपसे पूछूं 8 के प्लेस पर अगर आप 2 लिखते हो तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन जरूरी नहीं है x के प्लेस पर 2 आए, मैं x के प्लेस पर 6 भी अगर लूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 4, और यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8 का 8 बार में जो आता है 64 आता है, रिमाइंडर यहाँ भी 0 बचा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 2 लूँ या x की वैल्यू 6 लूँ, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x जो है वो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमसे लीस्ट वैल्यू पूछिए, न्यूनतम वैल्यू पूछिए, तो न्यूनतम वैल्यू के केस में तो हम इस 6 को तो भाई साहब को भूल जाएंगे, और जो x की वैल्यू 2 है इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसको हम यूज़ कर लेंगे तो हमें यही तो बताना था। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से हमें डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना होता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ भी हमसे पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ भी जो हमें वैल्यू पूछा जाए वो एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो हाईएस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट पूछेगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 27452 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो हमें नंबर दे रखा है 27452, इसमें हम क्या जोड़ें, सबसे छोटा सा छोटा, और ये जो x है वो क्या होना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ताकि कि ये जो नंबर है वो पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो मुझे बताओ 9 से डिविजिबिलिटी हमने चेक करना सीखा है। अगर यहाँ पर जो अंक है उनका योग अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका योग निकाल लो आप, तो यहाँ से देखोगे 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। इस अंकों का योग कितना आया, 20 आया। अगर यहाँ पर मान के चलो 20 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस नंबर में मैं एक और ऐड कर दूं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस प्लेस पर मैं अगर ये जो वैल्यू थी हमारे पास 27452, इसमें अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 27453। और अगर आप देखोगे तो अभी इसको ऐड करो, अंकों को योग करो, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21। यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा इन अंकों का योग आ जाएगा वो 21 आ जाएगा, और 21 सॉरी ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 21 आया, अब ये 20 भी यहाँ से डिवाइड नहीं था, यहाँ पर जो 21 भी डिवाइड नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं 2 लूँगा तो आप 21 2 लोगे यहाँ पर x, तो ये 22 आ जाएगा, 22 भी डिवाइड नहीं होगा। तो मुझे बताओ x की क्या वैल्यू लोगे कि आप ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर x की पूरी वैल्यू इसको हमें डिवाइड करना है तो देखो इनका अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20।
20 अगर x की जगह पर मैं 7 ले लेता हूँ तो यहाँ पर ये x के प्लेस पर अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो ये पूरा अंकों का योग कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया इसका मतलब पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इसमें क्या ऐड करो, तो हमसे पूछा है 27452, अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 27459। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 जो है वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है। इसका मतलब पूरा नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर अगर इसको ऐड करके हमें देखना है तो वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू आप क्या ले लोगे, 7 ले लोगे। तो आप देखोगे कि इसको ऐड करने पर एक ऐसा नंबर ले आओ आप कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो इनको ऐड करने पर तो अभी 20 आ रहा, 20 के जस्ट पास देखो कौन सा नंबर हो जाएगा जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ना तो 21 डिवाइड होगा, ना 22 होगा, ना 23 होगा, ना 24 होगा, ना 25, ना 26, क्या होगा, 27 होगा। तो 20 में इतना क्या जोड़ दिया जाए कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे सर 7 जोड़ दिया जाए, तो वही तो हमसे पूछा है क्या जोड़ा जाए कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 9 से। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द लीस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टार। हमसे स्टार की लीस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी न्यूनतम वैल्यू पूछी हमसे। सो देट द नंबर 37 स्टार 124 इज डिविजिबल बाय 9। 37 स्टार 124 को हमें 9 से डिवाइड करना है। अगर ये 9 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखोगे 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 14 और 3 कितना हो गया, 17। अब मुझे बताओ 17 के बाद जस्ट कौन सा ऐसा नंबर आप लिखे जाए यहाँ स्टार की जगह पर कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखोगे सर स्टार की जगह पर अगर आप 1 लिख लेते हो तो यहाँ पर ये नंबर 18 हो जाएगा, और 18 हो जाएगा तो यहाँ पर ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं स्टार की जगह पर 1 लिखता हूँ तो 371124। तो देखोगे 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 16, अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18। तो ये नंबर अब 9 से तो डिवाइड है। मुझे बताओ यहाँ स्टार की जगह जरूरी नहीं 1 है, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 3 7, और यहाँ पर क्या लिखा था मेरे पास स्टार 1 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 3 20। मैं यहाँ पर अगर 7 भी लिखूंगा तो 3 7 7 1 2 4। अब अंकों का योग देखो तो 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18 और 2 20, और 20 और 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 9 लिख के देखो तो 3 9, 9 3 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 1 26। तो हाँ ये तो इसके मतलब यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ स्टार की जगह 1 ही आ सकता। मैं सोचा था कि ऐसा नंबर और हम ऐड कर लें जिससे वो डिवाइड हो जाए 9 से भी। तो यहाँ पर वो फिर 2 डिजिट में चला जा रहा है, 2 डिजिट में चला जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप सिर्फ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 7648x इज डिविजिबल बाय 11। हमें एक नंबर दिया है 7648x, और हमसे बोला है कि x की जगह हम कौन सी कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू लें कि ये जो नंबर है वो पूरा 11 से डिवाइड हो जाए। अब 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था, आप इसके ओड प्लेस पर नंबर देखो क्या क्या है। तो आप देखोगे 7 + 4 + x, इसका सम निकाल लो। इवन प्लेस पे नंबर देखो क्या क्या है हमारे पास, 8 और 6, तो इसका सम निकाल लो 14। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। 7 और 4 11, 11 + x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अगर हम लेते हैं 11 - 14, अगर आप देखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। तो x से कि सिंगल डिजिट नंबर ही मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, 7 एंड 20। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो 5, 7 एंड 20 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे 20 है, 20 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ तो 20, 40, 60, 80, 100, मतलब 20 की टेबल में आने वाली वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, 20 के मल्टीपल कहलाते हैं। 7 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो 7 के मल्टीपल होता है 7, 14, 21, 28, 35, ये सब 7 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, तो 5 के वो सभी नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं। तो आप देखोगे 5, 10, 15, 20, 25, ये सभी क्या कहलाते हैं, 5 के मल्टीपल कहलाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, 7 एंड 20। इसका मतलब अगर वो 5, 7 एंड 20 का मल्टीपल है तो इसका मतलब जैसे मान के चलो ये जो है, ये जो नंबर आप देख रहे हो वो 20 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो 60 है वो 20 से डिवाइड है, ठीक है, डिविजिबल है। अगर मैं बोल रहा हूँ 21 जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी मल्टीपल की जो भी वैल्यू होगी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जितने भी मल्टीपल आप कोई सा भी ले लो, इस तरीके से 350 आगे कहीं तक भी जाओगे तो ये 350 भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके मल्टीपल की कोई सी भी वैल्यू उस नंबर से डिवाइड होती है। अब हमसे क्या पूछा, 5, 7 और 20 का जो मल्टीपल है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। इसका मतलब वो जो मल्टीपल होगा वो 5, 7 और 20 से डिवाइड होगा, ठीक है। 5, 7 और 20 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर इनमें से देखो कौन सा है। तो मुझे बताओ 20 से क्या 70 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसको तो छोड़ दो तुरंत। 20 से 35 डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा 35 तो इसका मतलब वो 20 का मल्टीपल नहीं है। 70 अगर 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो 70 है वो 20 का मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, जिस भी नंबर के वो मल्टीपल की बात करता है वो मल्टीपल उस नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है जिसके भी मल्टीपल की हम बात कर रहे होते हैं। जैसे जो 100 है, 100 क्या है, 20 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब जो 100 होगा वो 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमसे पूछा इनमें से कौन सा जो नंबर है 5, 7, 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो नंबर अगर मल्टीपल होगा तो वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों, तो ये तो होगा नहीं। अब मुझे बताओ 200, तो 200 देखो 20 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो पाएगा क्या, तो आप देखोगे 200 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा 280 और 140, और हमसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। तो हम दोनों में से ट्राई करेंगे पहले स्मॉलेस्ट का। तो आप देखोगे 140 क्या डिवाइड होता है 5 से, तो 140 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 बार। 140 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 140 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो ये भी 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 140 है वो मल्टीपल है किसका, 5 का भी, 7 का भी, 20 का भी, क्योंकि ये सभी तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। 280 ले लेते हैं हम, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगा, तो आप देखोगे 5 पंजे 25, बचा कितना 30, 5 छके 30, तो ये डिवाइड हो गया। 7 से चेक करो तो 7 चौको 28, 0, ये भी डिवाइड हो गया। 20 से डिवाइड करो तो 20 से जब डिवाइड करोगे 280 को, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट 280 और 140 में से क्या है, तो आप देखोगे 140 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, जो 5, 7 एंड 20 का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिसिंग डिजिट विच मेक्स द नंबर 9724 स्टार एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। ये जो नंबर हमें दे रखा है 9724, यहाँ पर बोल दिया स्टार। अब हमसे पूछा है कि ये स्टार की क्या वैल्यू है जब ये नंबर 6 से होता है कंप्लीट डिविजिबल।
अब 6 से डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है इसका मतलब वो नंबर 2 से और इसका मतलब वो नंबर 3 से, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई है, तो इसका जो लास्ट डिजिट बोल दो आप, या आप इसका यूनिट डिजिट बोल दो, वो या तो 0 होनी चाहिए या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी नंबर होनी चाहिए, तब जाके वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। 3 का मैंने क्या बताया कि 3 का जो डिजिट का जो सम होता है, वो डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर स्टार की वैल्यू हमसे पूछा है, तो स्टार की जगह पर क्या आना चाहिए कि ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा तो देखो यहाँ तो पहले तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर एक जो नंबर आएगा वो इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर आएगा तभी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप ये फिक्स कर दो। दूसरा 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ एक ऐसा नंबर आना चाहिए इन चारों के सम में, इन चारों का सम क्या होता है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। इस 17 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें, सपोज दैट मैंने यहाँ 1 से लिख लिया, कि क्या ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए और साथ ही वो एक इवन नंबर भी हो, साथ ही वो क्या हो, एक इवन नंबर हो, क्योंकि इवन नंबर किस 2 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा, और यहाँ पर जो ऐड हो जाने के बाद जो डिविजिबल हो जाए वो 3 से, और 3 की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करेगा। और दोनों की डिविजिबिलिटी को फुलफिल करने वाली कंडीशन ही क्या होती है, 6 से डिविजिबल होती है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो इनका जो सम आ रहा है 9 2 11, 11 2 13, 13 और 4 17। अब आप यहाँ पर क्या लें कि ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और इवन भी हो। तो अब अगर मैं बोल दूं यहाँ पर अगर आप 1 लेते हो, अगर आप 1 लोगे तो यहाँ पर ये 17 और एक 18 ऐड तो हो जाएगा, और जो कि 3 से डिवाइड, जैसे 9 2 9, शायद इस 7 है, मैं इसको 2 पढ़ रहा हूँ ना, तो यहाँ 7 लिख लेना आप, 9 7 2 4 स्टार। अब ये स्टार की जगह आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इवन नंबर आना भी जरूरी है, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर भी आना जरूरी है जो डिविजिबल बाय 3 हो, सम, जिसका सम डिविजिबल बाय 3 हो। ठीक है, तो आप देखोगे 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22। अब 22 में अगर अगला ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर 2 जोड़ दो, तो 22 और 2 24, 24 में अगर 22 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो 24, और 24 जो है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 की डिविजिबिलिटी तो फुलफिल होती है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, जो 2 जो है कि इवन है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड हो जा रहा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार की जगह पर हम क्या ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम बाकी के नंबर चेक करें क्या, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप स्टार की जगह 4 लेके देखो, जब आप 4 लेके देखोगे तो इवन लास्ट डिजिट इवन है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 4 और 4 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 7 जोड़ोगे 17, 17 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होना चाहिए तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। तो 4 भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। 5 चेक करो, तो 5 अगर लास्ट में 5 लोगे तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसको तो आपको लेना ही नहीं है। 6 अगर आप लोगे तो ये 6 तो इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसका सम क्या 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 6 19 और 9, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, और 28 क्या 3 से डिवाइड है, तो ये 28 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा, ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इफ 8a5146b इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। हमसे क्या बोला है कि हमें एक नंबर दे रखा है 8a5146b, और जो नंबर है वो डिविजिबल है 88 से।
मैंने आपको बताया अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो नंबर भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है। और 3 डिजिट को भी ना चेक करो तो मैंने बताया था 3rd डिजिट को देखो पहले, अगर वो इवन है तो फिर आपको 2 डिजिट देखने हैं लास्ट, तो 6 और b देखना है। 6 b को डिवाइड करना है 8 से। अब मुझे बताओ आप b के प्लेस पर क्या लो कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप 8 के पहाड़े में ऐसा नंबर देखोगे जहां पर ये जो नंबर आए, तो आप देखोगे 8 के पहाड़े में 8 बार कितना आता है, 64 आता है 8 बार में। अगर आप यहाँ पर b के प्लेस पर 4 लेते हो तो ये हो जाएगा 64 और 64 हो जाएगा 8 से डिवाइड, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो यहाँ जो b हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब हमसे क्या पूछा, 11 से डिविजिबल भी होगा, क्योंकि 88 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, तो 8 4 5 1 6 8, अरे सॉरी ए तो हमने लिखा ही नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 5 1 4 6 और b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो b की जगह हम 4 लिख लेंगे। अब हम इसके इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस का सम के डिफरेंस देखेंगे हम। तो आप देखोगे इवन प्लेस ओड प्लेस पर 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 21। इसके बाद आप ओड इवन प्लेस देखोगे तो 6 और 1, यहाँ से ए में 1 जोड़ोगे तो a+1 और a+6, तो 1 + 6 + 7, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a+7। इसका सम तो आया था 21, हमें माइनस करना है किसका, इसका सम, या तो ये 0 होगा या तो 11 होगा। तो 21 माइनस का a माइनस का 7 = 0 हम ले लेते हैं यहाँ से। अब 21 में से 7 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 14 माइनस का a, 14 माइनस a = 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अब आप देखोगे जो a है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है और यहाँ a की वैल्यू 14 आ रही है, इसका मतलब आप a की जगह पर 14 तो नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पर या तो 0 चेक करो या 11 चेक करो। तो आप देखोगे 21 माइनस का a माइनस का 7, अब इस बार 0 के प्लेस पर मैं क्या ले लेता हूँ, तो मैं 11 ले लेता हूँ। 21 माइनस 7 हो जाता है 14 माइनस का a, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 11, तो 14 माइनस 11 = a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब a की वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है a × b की, तो a × b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 4, और 3 × 4 इट मीन्स 12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी रूल पर मैंने आपको सब टाइप के क्वेश्चन सोल्व करा दिए। मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो सीटेट में पूछे गए वो क्वेश्चन भी सोल्व कराए हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन के पूछने के चांस हो सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इफ m183 इज डिविजिबल बाय 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर m। हमसे पूछा है कि हमारे पास कोई एक नंबर है m183 जो कि डिविजिबल है 11 से, ठीक है। तो हमें m की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, और जो m होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, हमसे ये भी पूछा है। मुझे बताओ अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 11 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, तो हम इसके इवन प्लेसेस के नंबर और ओड प्लेसेस के नंबर को हम ऐड करके इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इवन नंबर ओड नंबर क्या हो जाएंगे, तो ओड प्लेस के नंबर m+8, तो ये इसका सम हो जाएगा। इसके अलावा इवन प्लेसेस पे क्या है 1+3, तो इसका सम हो जाएगा। इन दोनों के सम को क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, या तो वो 0 के इक्वल होगा या 11 के किसी मल्टीपल के इक्वल होगा। m+8, तो m+8, और यहाँ से हमें मिलेगा -4 = 0 हम ले लेते हैं। तो यहाँ से m
प्लस 8 माइनस 4, तो हमें मिल जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो एम की वैल्यू हो जाएगी वो तो आ जाएगी माइनस का 8। हमसे क्या बोला है, जो एम है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जो नंबर माइनस में होते हैं उनको नेचुरल नंबर हम नहीं कहते हैं। तो यहाँ एम की वैल्यू जो आई -8 आई है उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एम एक नेचुरल नंबर है। तो अब आप 0 नहीं लोगे तो आप क्या देख लो, 11 ले लो, या 11 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 11। तो आप देखेंगे हम एम प्लस 8 माइनस 4 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर 0 भी 11, 0 के प्लेस पर डायरेक्ट भी 11 लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक मेथड को, हर एक स्टेप को आपके सामने लिख रहा हूँ। एम प्लस 8 माइनस 4, तो यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी एम प्लस 4, एम प्लस 4 सॉरी 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यहाँ से 4 होता है ना, 8 माइनस 4 4 होता है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना 4, तो यहाँ पर हमें माइनस का 4 मिलेगा, लेकिन आंसर तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें एम प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 माइनस 4, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। और जो एम है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 7 जो है कि नेचुरल नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है कम से कम टाइम में। मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है, अदरवाइज आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो आज की क्लास में मैंने इसके सीटेट में के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछे गए हैं वो सभी आपको बताएं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको सोल्व कराए हैं जहां से क्वेश्चन के पूछने की संभावना बनती है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इसका बेसिक कंटेंट पढ़ाया, बेसिक कंटेंट के बाद मैंने इसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए और अपने से खुद से कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, अच्छे से सोल्व कराए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ अगर पूरा सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए, पेपर 2 मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हो इसी तरीके से मुझसे, तो आप मेरे चैनल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको सीटेट पेपर 2 की तैयारी कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप एक अटेम्प्ट में, इससे पहले अगर किसी ने अटेम्प्ट दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ के तैयारी करते हो तो आप इसी अटेम्प्ट में, इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से सीटेट के प्रीवियस ईयर मैंने कई टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया भी है, एक्सप्लेन भी कराया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने कई बार बच्चों को सिलेक्ट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सब पता है कि मैथ्स में कितना कंटेंट किस टॉपिक से पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपके भी इस कंटेंट को पढ़ते रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक से हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।